से जल मिला कहाँ से, जमीन से पहुँचाने का काम जाइलमुआ किया। तीसरा जो चीज़ है ना यहाँ पे सनलाइट मिलता है मुखिया जी से। ये मुखिया जी हमेशा खिसियाइले रहते हैं। क्या रहते हैं? खिसियाइल रहते हैं। क्योंकि खिसियाइल रहते हैं तब तो इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और हम लोग का तर पसीना निकलता है। तो ये मुखिया जी हैं। मुखिया जी सोलर सिस्टम का मुखिया, सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। तब मुखिया जी क्या करते हैं? सूर्य से अपने किरणों को निकालते हैं और पेड़ पौधों उन्हीं सूर्य की किरणों को, प्रकाश को ले लेता है। ये पौधे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ले लेते हैं और लेने के बाद बनाते हैं। नहीं, अभी एक और ही चीज़ बाकी है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट एक लौह का प्रकार है। क्लोरोप्लास्ट एक लौह का प्रकार है। इस क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है ये चलोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल होता है। चलोरोफिल क्या करता है ना, इसमें एक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, एक वर्णक पाया जाता है जिस वजह से सारी की सारी पौधों की पत्तियाँ क्या होती हैं? हरियर होती हैं। क्या होती है? हरिहर। उस क्लोरोफिल, उस वर्णक का नाम है, ठीक है, उस वर्णक का नाम यही है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल ही नाम है उसका। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिस वजह से पौधों की पत्तियां हरियर होती है। दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलमुआ जो है ना, यह जाइलमुआ जल को जड़ से, जमीन से ऊपर पहुंचाता है। देखिए ज से याद है, जा से जाइलम, ज से जल को, ज से जमीन से, ज से जड़ से ऊपर पहुंचाता है। मतलब पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, पेड़ पौधों का जितने भी टीम होते हैं, उन सभी टीम अपने पानी को, अपने जल को जड़ सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो 10th क्लास का वायो है, जीव विज्ञान, उसका ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि जीवित जो प्राणी होते हैं उनके शरीर में कौन कौन से बायो प्रोसेस होते हैं। उसमें हमने 5 प्रोसेस के बारे में ऊपर बताया था। इंटरनल बातें उसमें नहीं चर्चा की गई थी। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, उस पहले टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो ये प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पोषण से संबंधित जितने भी चाहिए इन्फॉर्मेशन है, उन सभी इन्फॉर्मेशन को, उन सभी जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको इंटरेस्टिंग के तौर पे इस वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आखिर पोषण होता क्या है। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोला जाता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि पोषक पदार्थ जिससे हमारी वृद्धि, हमारी कोशिकाओं का क्या हो, ग्रोथ होता हो। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जिन पोषणों को हम खाते हैं ना, जिन पदार्थों को खाते हैं, उन पदार्थों में ना कुछ पोषण तत्व पाए जाते हैं। उन्हीं पोषण तत्वों का इस्तेमाल करके हमारा बॉडी की जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं ग्रोथ करती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन का होना क्या है, ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन का होना हमारे बॉडी के लिए क्या है, ज़रूरी है। तो बोल सकते कि पोषण एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा कोई जीव उस पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ जैसे प्रोटीन हो सकता है, कार्बनिक अम्ल हो सकता है, अकार्बनिक अम्ल हो सकता है, वसा, ग्लूकोज, फैट, ये सब हो सकता है। ठीक है ना यहाँ पे। तब पोषण की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषण करने वाले आखिर कौन से प्राणी होते हैं, कैसे प्राणी, कौन सा प्राणी जो होला है वो स्वपोषण करत है। तो स्वपोषण करने वाला प्राणी है जिसको प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते और पहचानते हैं। ठीक है ना। अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता का मतलब होता है ग्राहक, कंज्यूमर। तो ये वैसे ग्राहक होते हैं जो स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं, मतलब इन पे किसी भी प्रकार का कोई रोक रुकावट नहीं होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं हम लोग, इन सबको कहते हैं पौधे, पेड़ पौधे। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहते हैं? पेड़ पौधे। यही पेड़ पौधा सब प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। तो स्वपोषण कहता है कि वैसा पोषण का वह विधि जिसमें कोई जीव, कोई भी प्राणी, ठीक है, स्वयं अपने आप ही भोजन को क्या करे, संश्लेषित करे, अपने भोजन को स्वयं बनाता है। तो ओकरा को हम कहते हैं स्वपोषण।
स्वपोषण ये प्राथमिक उपभोक्ता में जितने भी पेड़ पौधे आएंगे सब स्वपोषण करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने भोजन को बनाने के लिए वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते, वे स्वयं अपने आप से ही बनाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जब अपने पोषण को, अपने भोजन को अपने आप से बनाते हैं ना, तो कुछ पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो केवल अजैव पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। पेड़ पौधे किस तरह के पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं? अजैव पदार्थ को। आप कहिएगा सर अजैव पदार्थ क्या होता है? इसको एबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, अजैव पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधे सब, चाहे वो आम कौन भी पेड़ पौधा हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे तो अजैव पदार्थ जो होते हैं ना, ये 5 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, कितने तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? 5 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं 5 चीज़ों के द्वारा वे अपने भोजन को क्या करते हैं? तो बनाते हैं और निर्माण करते हैं या संश्लेषित करते हैं। तब वो 5 चीज़ों का हम नाम लेना चाहेंगे। सबसे पहला होता है क्या चीज़? यहाँ पे ये होता है आपका CO2। ठीक है, दूसरा होता है H2O, H2O। ठीक है, 3 नंबर होता है क्या चीज़? अब देखते रहिएगा यहाँ पे सनलाइट, सॉरी 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 5 नहीं 4, सनलाइट। और 4 नंबर जो है ना ये क्लोरोफिल। यही 4 गो चीज़ जो होता है ना, ये पौधे जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, स्वपोषण करने वाले जो जीव होते हैं, वो 5 4 चीज़ें जब मिल जाती है तो अब अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं CO2 जो वो प्राप्त करते हैं वायुमंडल से, लेते हैं CO2 को वायुमंडल से। ठीक है, यानी CO2 का जो सोर्स है, स्रोत ऑफ CO2 इज नोन एज वायुमंडल। तो वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। कौन? पेड़ पौधे। ठीक है ना। आज जल कहाँ से लाते हैं? तो जल जो पेड़ पौधे होते हैं, जल को जड़ से लाते हैं, जमीन से लाते हैं। अब देखिएगा हमने एक चित्र बनाया है पेड़ का यहाँ पे। अभी हो सकता है कि किसी भी पेड़ पौधे का, मतलब कोई भी पेड़ पौधा हो सकता है। ठीक है, तो हमने सिंपली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है। इस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा ध्यान से नू, तो ये पेड़ एक तरह से। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये ज़मीन में लगा होगा जरूर, इसका जड़ होगा कोई ना कोई। तो जड़ के अंदर ये जो है ना, नीचे ज़मीन के अंदर इसका जड़ है, और कहीं ना कहीं ज़मीन में क्या है? पानी है। तो ज़मीनों में से पानी को लेता है। अब कोई से कहिए इसके अंदर कोई बोरिंग थोड़े लगा होगा कि पानी ऊपर पहुंचा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोरिंग ना लगा होता है। ये जड़ जो होता है ना, जड़ या पेड़ पौधे की कोशिकाओं में एक उत्तक होता है। क्या होता है? उत्तक होता है, जिस उत्तक को हम लोग संवहन बंडल कहते हैं। संवहन बंडल एक इंडिविजुअल, एक ऐसा कोशिका है, इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है जाइलम, एक होता है क्या चीज़? जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो जैलामुआ जो है ना, जैलामुआ, यह जैलामुआ जल को जड़ से, जमीन से ऊपर पहुंचाता है। देखिए ज से याद है, जा से जाइलम, ज से जल को, ज से जमीन से, ज से जड़ से ऊपर पहुंचाता है। मतलब पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, पेड़ पौधों का जितने भी टीम होते हैं, उन सभी टीम अपने पानी को, अपने जल को जमीन से क्या करते हैं? नीचे तक पहुंचाते हैं, लेते हैं। परंतु लेने में कौन काम करता है? जाइलमुआ काम करता है। जल को जाइलम क्या करता है? ऊपर पहुंचाता है। तो कहने का मतलब कि ज से जल, ज से जाइलम, ज से जड़ को, ज से जमीन से ऊपर पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये जाइलम करता है। तो CO2 को मिला पेड़ पौधों को, जल मिला कहाँ से? जमीन से, पहुंचाने का काम जाइलमुआ किया। तीसरा जो चीज़ है ना यहाँ पे, सनलाइट मिलता है मुखिया जी से। ये मुखिया जी हमेशा खिसियाइले रहते हैं। क्या रहते हैं? खिसियाइल रहते हैं। क्योंकि खिसियाइल रहते हैं तब तो इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और हम लोग का तर पसीना निकलता है। तो ये मुखिया जी हैं। मुखिया जी सोलर सिस्टम का मुखिया, सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। तब मुखिया जी क्या करते हैं? सूर्य से अपने किरणों को निकालते हैं, पेड़ पौधे ले लेता है। ये पौधे, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ये सबके सब क्या करते हैं? प्रकाश अपने आप ले लेते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों। तो अब बताइए, ये चौथा चीज़ हो गया क्लोरोफिल। ठीक है, अब हमसे बताइए कि पौधे के किस भाग से ये तीनों चीज़ को लेते होंगे? CO2, यहाँ देखिए CO2, H2O और सनलाइट, इन तीनों चीज़ों को पौधे कहाँ से लेंगे? हम लोग तो लेते हैं अपने मुंह के द्वारा भोजन को। तब पेड़ पौधे का मुंह थोड़ा होता है जी, पेड़ पौधों का मुंह ना होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, पेड़ पौधे जो होते हैं पेड़ पौधे, इनका भी मुंह होता है, परंतु उस मुँह को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना,
इनका मुंह होता है परंतु हमारे जैसा मुंह नहीं होता है, दांत नहीं होता है, ठीक है। तो ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं ये भी भोजन बनाते हैं, इनमें मुंह होता है, उस मुंह का नाम है स्टोमाटा। स्टोमाटा यानी रंध्र नाम है। क्या नाम है? रंध्र। तो इन्हीं रंध्रों के द्वारा वो क्या करते हैं कि वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं, H2O लेते हैं और सनलाइट को लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो जो ये स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा, ये पौधों की पत्तियों में होते हैं छोटे छोटे छिद्र। पौधों की पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उस छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। स्टोमाटा या क्या कहते हैं? रंध्र। यही रंध्र पेड़ पौधों का मुंह होता है, मुंह, जिसके द्वारा वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश मुख्य है जिससे ले लेते हैं, और लेने के बाद बनाते हैं नहीं। अभी एक और ही चीज़ बाकी है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट एक लौह का प्रकार है। क्लोरोप्लास्ट एक लौह का प्रकार है। इस क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है ये चलोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल होता है। चलोरोफिल क्या करता है ना, इसमें एक वर्णक पाया जाता है, ठीक है, एक वर्णक पाया जाता है जिस वजह से सारी की सारी पौधों की पत्तियाँ क्या होती हैं? हरियर होती हैं। क्या होती है? हरिहर। उस क्लोरोफिल, उस वर्णक का नाम है, ठीक है, उस वर्णक का नाम यही है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल ही नाम है उसका। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिस वजह से पौधों की पत्तियाँ हरियर हरियर होती हैं। क्लोरोफिल जिसमें भी पाया जाएगा उसमें हरा ही होगा। हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आप जानते होंगे ना, हमारे अंदर अगर क्लोरोफिल होता तो हम भी हरियर होते हैं, ठीक है, तब पता चलता है कि हम दूसरे किसी ग्रह के प्राणी हैं, परंतु हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जो लोग करिया भूचेंग होते हैं ना, करिया भूचेंग, उनके शरीर में मेनालिन होता है। जो लोग करिया भूचेंग होते हैं उनके शरीर में क्या होता है? मेनालिन होता है, मेनालिन। लेकिन जो लोग करिया भूचेंग ना होते हैं उनके शरीर में मेनालिन नहीं होता है। तो मेनालिन क्या है? मेनालिन जिसके शरीर में होगा वो करिया भूचेंग होगा। मेलानिन एक तरह से अच्छा चीज़ है। हमारे बॉडी में हम भी करिया भूचेंग हैं, हमारे बॉडी में भी मेलानिन पाया जाता है भी, ठीक है। यह मेलानिन सूर्य के प्रकाश को और क्या करता है? रोकने का काम करता है, हमारे अंदर आने नहीं देता है। लेकिन जिसके अंदर मेलानिन नहीं होता है वो एकदम गोर गोर होता है, उजर उजर होता है। जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोग क्या होते हैं? एकदम उजर उजर होते हैं लोग, है ना। उनको एक बार धूप में आधा घंटे खड़ा करा दीजिएगा तब पता चलेगा कि पूरा स्किन लाल लाल हो जाएगा। परंतु जो काले होते हैं ना, दिन भर अगर घाम में काम करेंगे ना तो उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या कि सूर्य भगवान जो मुखिया जी हैं इनके प्रकाश को वो काला क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से वो काला का प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु गोरका को दिन में खड़ा करा दीजिए घाम में, क्या होगा? पूरा लाल लाल हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, हमारे अंदर मेलानिन होता है। हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये आप समझ गए हो कि पेड़ पौधों को चार तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है भोजन को बनाने के लिए। अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों को 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जिसमें अब हम नाम बताया। अब देखिए, अगर आपसे CO2 के परसेंटेज पूछ लिए जाए एग्जाम में तो CO2 वायुमंडल में 0.03% है। 0.03% कहाँ है? CO2 का मात्रा वायुमंडल में है। वायुमंडल जो इन्वायरमेंट है उसमें CO2 की मात्रा 0.03% है। इस तरह से आप 4 चीज़ें समझ गए। अब कहीं ना कहीं हम बता रहे थे आपसे कि पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें एक छिद्र होता है, उस छिद्र को स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। तो ये रहा है स्टोमाटा या रंध्र का चित्र, ठीक है ना। तो इस चित्र में आप देखते हैं आखिर होता क्या है। जब वैज्ञानिकों ने इसको क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप से जब कंज्यूम किया, जूम किया, तो पाया कि इस तरह से स्टोमाटा होता है एक पौधों की पत्ती में। और इस तरह से स्टोमाटा की संख्या हजारों की संख्या में होती है केवल एक पत्ती में, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कुछ इसमें भी स्ट्रक्चर के नाम बेस पे कुछ कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं में हम देखिए सबसे पहले जो इस तरह का जो ये कोशिकाएं हैं ना, ये घेरी हुई चारों बॉक्स जैसा है, इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती है इनको एपिडर्मल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मल कोशिका। क्या कहा जाता है? एपिडर्मल कोशिका। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे टिकुली टाइप का छोटा छोटा बिंदु है, इन टिकुलियों को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल
ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे कोशिकाएं जो होती है बिंदुनुमा संरचना है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखिए ये गोलाकार स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों, ये जो ऐसे करके एक तरह से उस गोलाकार स्ट्रक्चर को जो चॉकलेट के समान है, 1 रुपया वाला चॉकलेट के समान है, आप तो 1 रुपया वाला चॉकलेट जरूर खाए होंगे, ठीक है। अब 1 रुपया वाला चॉकलेट भी अलग अलग चॉकलेट होता है, जो संतारा वाला चॉकलेट नहीं होता है, थोड़ा जो पीला टाइप का होता है, उस तरह की चॉकलेट है। तो इन चॉकलेटों को ना रक्षक कोशिकाएं कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि गार्ड है तो जरूर किसी को आने और जाने में तकलीफ होगी, तो आने जाने में तकलीफ किसको होगा, हाँ ये 3 जना को होगा, किनको, CO2 को, H2O को और सनलाइट को। जब प्रकाश बहुत तेजी से हो, है ना, प्रकाश बहुत तीव्र गति से हो, तो वैसे स्थिति में गार्ड सेल अपन झापना खोल देता है, गार्ड गेट खोल देता है कि मुखिया जी अपन प्रकाश को अंदर भेजिए। तो मुखिया जी अपने प्रकाश को अंदर भेजते हैं, तो दोनों गार्ड सेल जो है ना, ये वाला, ये दोनों खुल जाता है। इसलिए यहाँ पे ना खुल जाने के बाद इधर से मुखिया जी के जितनी भी रोशनी जाता है, इस सबके सब अंदर प्रवेश कर जाता है। परंतु जब मुखिया जी अपन लाइट नहीं भेजते हैं, जब मुखिया जी अपन लाइट नहीं भेजते हैं, तो गार्ड सेल अपनी द्वार कोशिकाओं जो होती है, ये द्वार कोशिका इसको बोला जाता है, ये अपने द्वारी को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, जिस वजह से प्रकाश एंट्री नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें CO2 की, तो CO2 को ऐसे ही लेते हैं, जब CO2 एंट्री कर रहा होता है उस कंडीशन में गार्ड सेल अपना द्वार को, अपने झपावना को खोल देता है, अपना गेट खोल देता है कि CO2 भाई आ रहा है, CO2 भाई बॉडी डेंजर है, मुआ देगा हमको, गार्ड सेल को मुआ देगा, इसलिए गेटवा को खोल देता है ताकि इसके अंदर एंट्री कर जाए। उसके बाद ऑक्सीजन, सॉरी H2O, ये तो नीचे से जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इतनी सारी जब चीज़ें मिल जाती है ना, तो पौधा जितना होता है बनाता है क्या चीज़, भोजन। तो पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजनवा बनाते हैं, उस भोजनवा बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पौधे जिस तरह के प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन को बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं, उस विधि को, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है ना यहाँ पे। तो अब देखिए यही 4 गो चीज़ है जो पौधे भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यही 4 गो जो चीज़ है ये पौधे अपना भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं बहुत से तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने के लिए, उसी तरह से पेड़ पौधे भी भोजन बनाने के लिए ये 4 तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर जरूर कुछ ना कुछ बनाते होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो है पौधा है ना, ये क्या बनाता है, ये बनाता है एक कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जल के अणु बनाता है और ऑक्सीजन के अणु बनाते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो कहने का मतलब कि जब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, तो आखिर पेड़ पौधे भोजन के रूप में क्या बनाते हैं ये पूछिएगा हमसे आप। तो पेड़ पौधे के लिए देखिए जल की मात्रा चाहिए 6 गो, 6H2O, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिएगा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा नहीं यहाँ पे, ये इसके लिए पौधों के लिए 6H2O प्लस 12, देखिए 6H2O प्लस 12 CO2, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेड़ पौधों को 6 गो जल के अणु चाहिए और 12 गो CO2 के अणु चाहिए। इसके बाद उनको चाहिए क्या चीज़, सनलाइट, सनलाइट के बाद उनको चाहिए क्लोरोफिल, तो उनको 6 कार्बन H2O को अणु चाहिए, ठीक है, और 12 को CO2 का अणु चाहिए। उसके बाद ये उनको सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो जब इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है ना, जल, CO2 और सनलाइट और क्लोरोफिल जब मिल जाता है, तो वो फाइनली भोजन के रूप में बनाते हैं एक ग्लूकोज के अणु, ठीक है, ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6 प्लस 6H2O, ठीक है, और उसके बाद वो बनाते हैं 6O2। तो इतनी सारी चीज़ें वो बनाते हैं। जब पेड़ पौधों को ये जल के 6 गो अणु, याद रखिएगा क्वेश्चन अगर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे जल के कितने अणुओं का इस्तेमाल करते हैं, तो 6 गो।
CO2 के 6 गो और सूर्य के प्रकाश, ये सारी चीज़ें चाहिए। जब इतने सारे चीज़ें मिल जाती है तो फाइनली वो रिएक्शन करने के बाद यानी भोजन बनाने के बाद वो बनाते हैं क्या चीज़, एक ग्लूकोज के अणु बनाते हैं, 6 गो H2O का अणु बनाते हैं और CO2 का अणु बनाते हैं। तो पौधे कहीं ना कहीं O2 यानी ऑक्सीजन को ये वातावरण में छोड़ देते हैं, जिस वजह से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, यही जो O2 होता है यही पौधे अपना ऑक्सीजन छोड़ देते हैं वायुमंडल में, जिस वजह से सारे प्राणी जो जीवित प्राणी होते हैं वो सांस लेते हैं। और H2O जो होता है ना, H2O इसी वातरंध्र, ये जो स्टोमाटा होता है, ये कोशिका इसी द्वारा अब क्या करता है, CO2 को H2O को बाहर निकाल देता है, जिस वजह से जिस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो आई होप आप जो स्वपोषण की पूरी विधि है उसको समझ पाए होंगे। उसके बाद अब दूसरे वीडियो में हम लोग पर पोषण के सभी टाइप्स के जितने भी प्रकार होते हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।